बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सिस्टम के अंदर किस तरह एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड हमारे पास बजाते खुद बेसिकली है कि एंड्रॉयड हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एज अ ब्रिज काम कर रहा हो या इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कह सकते हैं कि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है सिस्टम को चलाने के लिए। ये तमाम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर में है या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज वगैरह को मैनेज करता है, कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए जो ज़रूरी होती हैं। या आप दूसरे टर्म में ये कह सकते हैं, ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा होता है। तो अब हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का पता चल गया, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसका भी पता चल गया है। तो एंड्रॉयड के साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो आपको पता है विंडोज़ जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी और जो सिंपल आपके पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर यूज़ हो रही होती है। इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एप्पल ने डेवलप किया था जो मैक कंप्यूटर्स के लिए यूज़ हो रहा है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप के लिए मोस्टली यूज़ होता है। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने डेवलप किया था और ये स्मार्टफोन्स टैबलेट्स के अंदर यूज़ होता है। और इसी तरह हम मोस्टली आजकल टर्म यूज़ कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल के लिए जो हम आईफोन वगैरह के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है वो iOS का होता है। ठीक है, जो कि एप्पल ने डेवलप किया है। ये तो होगी बात यहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलेवेंट और एंड्रॉयड से रेलेवेंट। साथ इसी की टर्म है स्टूडियो क्या होता है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो ये एक IDE है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो गूगल ने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने के लिए डेवलप किया था। ये जावा, कोटलिन और C++ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इस IDE का यूज़ डेवलपर्स करते हैं, फॉलो करते हैं, डेवलपर्स करते हैं। क्यों करते हैं? एंड्रॉयड ऐप्स को डिज़ाइन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, डिबग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए। एंड्रॉयड स्टूडियो में विजुअल लेआउट एडिटर होते हैं, कोड एडिटर होते हैं, डिबगिंग टूल्स हैं, एमुलेटर है और परफॉर्मेंस प्रोफाइलर्स जैसे फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं डेवलपर्स के लिए। तो ये तो हमारी यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट हो गया कि एंड्रॉयड क्या है और साथ में एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है। तो विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर हम इस IDE को क्या करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको प्री रेक्विजिट्स या उसकी रिक्वायरमेंट्स बता दूं कि इसके लिए अगर आप सिस्टम में इंस्टॉल करना जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, एंड्रॉयड स्टूडियो को जब भी आप इंस्टॉल करेंगे उसके लिए आपके पास विंडोज़ जो है वो आजकल जो प्रेफर की जा रही है वो 10 होनी चाहिए। विंडोज़ 10 होनी चाहिए। 8 7 ये आउटडेटेड हो चुकी हैं। और आपके पास जो बिट प्रोसेसर है वो 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। 4 GB भी यूज़ हो रही है, लेकिन आपके पास रिकमेंड की जाती है कि आपके सिस्टम के अंदर 8 GB रैम का होना ज़रूरी है। 8 GB क्यों? क्योंकि इसका जो एमुलेटर खुद इंस्टॉल हो रहा होता है वो 1 GB का होता है। तो आपके सिस्टम में इतनी स्पेस होनी चाहिए जो एंड्रॉयड स्टूडियो को सपोर्ट कर सके। इसके अलावा आपके पास जो जिस डिस्क में आप इसको रख रहे हैं उसकी स्पेस जो है वो 2 GB अवेलेबल होती है। ठीक है, मिनिमम होनी चाहिए एटलीस्ट। उसके पैकेजेस वगैरह, ये SDK देखिए यहाँ पे टर्म आ रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट वगैरह और इमुलेटर इमेजेस वगैरह इंस्टॉल होते होते आपकी मैक्सिमम जो है वो 4 GB यूज़ हो जाती है। तो आपके सिस्टम में इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। अब नेट पे आ जाए, गूगल के ऊपर आ जाए। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके पास जो है इंटरनेट बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले ही लिखा हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला ये आ गया एंड्रॉयड स्टूडियो। ये एंड्रॉयड स्टूडियो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, आप यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाएगा जो एंड्रॉयड स्टूडियो आप डाउनलोड करने जा रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ पे ये देखिए इसकी एक्सटेंशन फाइल जो भी है वो लिखी हुई है। आप रिकमेंड है वो बता रहे हैं विंडोज़ में करना है, मैक में करना है, लिनक्स में करना है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके अकॉर्डिंग डील किया जा रहा है। हमने विंडो में करना है और सपोर्टेबल कौन सी है, 64 बिट प्रोसेसर है, तो हमने यहाँ से क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे वो टर्म एंड पॉलिसीज पूछ रहा है, आपने उस टर्म एंड पॉलिसीज को चेक कर देना है। देखिए आई हैव रीड
एंड आगे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास इसका जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सेटअप इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद ये मैंने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो खुद से इधर ऐड कर दिए हैं ताकि आप जो है वो क्योंकि मैंने तो सिस्टम में पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, जब आप करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाए। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए अंदर वो टर्म एंड कंडीशंस पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे कि आई हैव रीड एंड एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे ही आप टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कर देंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसके लिए आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही वो आपको नेक्स्ट पिक्चर कुछ इस तरह की जनरेट करेगा। तमाम पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉलेशन पे लग जाएंगे, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी और इट विल टेक टाइम अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क स्पीड, जिस तरह की या सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम वो लेगा। एक बार पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएं तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसको आपने क्या करना है, अगर तो आप इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस चेकबुक के ऊपर क्लिक करें और फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास वो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपसे मांगेगा कि आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को कहाँ रखना चाहते हैं। क्या आप उसको कस्टम लोकेशन के अंदर रखना चाहते हैं या आप जो जिस तरह की वो सेटिंग है उसको इंपोर्ट ही नहीं करवाना चाहते, तो डेफिनेटली हम उसको इंपोर्ट सेटिंग्स को नहीं करेंगे और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो उसकी नेसेसरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के कंपोनेंट्स हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये इंस्टॉल 10 मिनट लें या 15 मिनट लें, ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये इंटरफेस ये बताएगा कि आपके पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो से रेलेवेंट जितने भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब वो यहाँ से आपसे पूछता है कौन सा वर्जन आपने यूज़ करना है, क्या आप कस्टम यूज़ करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड, तो डेफिनेटली हम इसको स्टैंडर्ड वर्जन पे यूज़ करेंगे। कस्टमली हमने अपने सिस्टम के अंदर कोई पैकेजेस खुद से इंस्टॉल नहीं करने, बल्कि जो स्टैंडर्ड वे है एंड्रॉयड स्टूडियो खुद से जो पैकेजेस रिकमेंड कर रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं को वो क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। एक बार सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने के बाद वो आपसे थीम का पूछता है, क्या आप इसके थीम वाइट रखना चाहते हैं या ब्लैक रखना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह आपको यूज़र इंटरफेस फ्लेक्सिबल हो उसके अकॉर्डिंग अपनी थीम रख लें। थीम रखने के बाद वो कुछ एस के कंपोनेंट्स बता रहा है कि वो इतने इतने एमबीज़ के हैं जो कि अब इंस्टॉल हो रहे हैं या हो चुके हैं सिस्टम के अंदर, उनको डाउनलोड करना पड़ेगा जो उसने खुद से रिकमेंड किए हैं। ठीक है, ये एस के जो कंपोनेंट्स हैं ये डाउनलोड होंगे इस टाइम पे और आपने फिनिश करना है। देखिए ये एस के कंपोनेंट्स यहाँ पे आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और इट विल टेक टाइम। कितना टाइम लेगा ये अगेन आपके इंटरनेट की जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है और साथ में आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर एक अच्छी सिस्टम की परफॉर्मेंस है, मीन 64 बिट प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, तो आपके पास वेल एंड गुड है और साथ में अगर इंटरनेट स्पीड भी अच्छी है तो ये 10 से 15 मिनट लेगा आपका काम होने में। बस उसके बाद आपके पास इस तरह का वर्जन शो हो जाएगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपने सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पे वो कुछ बता देगा फीचर्स, आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या है कि एंड्रॉयड स्टूडियो एक पावरफुल आईडी या आईडी अगेन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो कि फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आप ग्रेडल बिल्ड करेंगे जो सिस्टम को बिल्ड कर रहा होता है। एमुलेटर एमुलेटर क्या करता है कि आपकी जो आपके पास जो एप्लीकेशन है जो आप चलाना चाह रहे हैं वो आपके सिस्टम के ऊपर भी चल सकती है और सिस्टम के ऊपर चलाने के लिए वो प्रॉपर आपको एक इमेज स्क्रीन प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप अपने मोबाइल ऐप के से रेलेवेंट जो फीचर्स हैं वो अपलोड करते हैं और वहाँ से वो एप्लीकेशन चला रहे होते हैं। इसके साथ आप अपने इसको एवीडी कहते हैं, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजमेंट वगैरह भी कह रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप अपने सिस्टम के साथ डाटा केबल को कनेक्ट करें, मोबाइल के साथ सिस्टम के साथ डाटा केबल को कनेक्ट करें और अपनी जो भी एप्लीकेशन आप वहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर चला लें। तीसरा तरीका जेनी मोशन का, एक थर्ड पार्टी ऐप सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करें और उसके ऊपर आप अपने डिवाइस वगैरह जो है वो चला रहे हो। इसके अंदर आप टेस्टिंग टूल्स कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या अपने फायरबेस के साथ डाटाबेस को कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। तो हम विंडोज़ के अंदर हमने देख लिया कि वो किस तरह इंस्टॉल हो रहा होता है, इसका प्रॉपर सेटअप है,
ये किस तरह आपको डिस्प्ले किया जा रहा होता है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप क्लिक कर दें। देखिए इस तरह वो आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास स्टार्ट में तो इस तरह नहीं होगा क्योंकि मेरा पहले ही एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इसको होने दें। ये देखिए स्टार्ट में वो स्कैनिंग फाइल्स वगैरह कह रहा है। न्यू पे जाएं और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं डायरेक्ट। जब भी आपने प्रोजेक्ट अपना क्लिक करना है तो आपने हमेशा एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करना है। एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करना है, कभी भी फुल स्क्रीन या रेलेवेंट कोई भी एक्टिविटी नहीं लेनी, हमेशा एम्प्टी एक्टिविटी लेनी है और इसको नेक्स्ट कर देना है।